एक छोटा सा जजीरा यूरोप के किनारे पर वाक़ है, जिसकी ज़मीन भी ज़्यादा नहीं, आबादी भी महदूद, मगर चंद सदियों में यही जजीरा दुनिया के नक्शे पर सुर्ख रंग की लकीरों से छा गया। कहा जाता था कि इस सल्तनत पर सूरज कभी गरूब नहीं होता, लेकिन फिर वो सूरज डूब गया। आखिर कैसे? नाज़रीन कराम, आज हम आज और कल में सुनाएंगे बरतानवी राज की वो दास्तान जिसमें ताकत भी है, साजिश भी, तिजारत भी है, खून भी, गरूर भी है, सनत भी है, जवाल भी और अरूज भी। नाज़रीन कराम, दुनिया की तारीख में अगर किसी सल्तनत ने वाकई सूरज कभी गरूब नहीं होता का लक़ब पाया तो वो बरतानवी सल्तनत थी। 17वीं सदी के एक छोटे से जजीरे से उठने वाली ताकत ने 19वीं और 20वीं सदी के अवाइल तक जमीन के तकरीबन 1/4 हिस्से पर हुक्मरानी की, लेकिन हर अरूज अपने अंदर जवाल के बीज रखता है। ये दास्तान महज फतूहात और शिकस्तों की नहीं, बल्कि माशियत, सनत, बहरी ताकत, नजरियात, कौम परस्ती और आलमी सियासत की पेचीदा कशमकश की कहानी है। सामीन कराम, बरतानिया की कहानी दरअसल समंदर से शुरू होती है। यूरोप में हस्पानिया और पोर्चुगाल नई दुनिया दरियाफ्त कर चुके थे। इंग्लैंड पीछे था, मगर इसके पास एक चीज थी, बहरी हौसला। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई। इब्तिदा में मकसद सिर्फ तिजारत था, मगर तिजारत के साथ फौज आई, तोपें आई और फिर इक़्तिदार आया। मोरख नियाल फर्गुसन के मुताबिक बरतानवी सल्तनत की असल ताकत उसकी बहरी बर्तरी और मालियाती निज़ाम था, जिसने उसे दुनिया के दूर दराज इलाकों पर कंट्रोल की सलाहियत दी। और 19वीं सदी में बरतानिया में सनती इनकलाब बर्पा हुआ। भाप के इंजन, टेक्सटाइल मिलें, रेलवे और मशीनी पैदावार ने बरतानिया की ताकत को पहली सनती ताकत बना दिया। इस मुआशी ताकत ने फौजी और बहरी कुव्वत को मजीद मुस्तहकम किया। 19वीं सदी में बरतानवी बहरिया दुनिया की सबसे ताकतवर बहरिया थी। रॉयल नेवी ने समुद्री रास्तों को महफूज रखा। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की शिकस्त के बाद यूरोप में बरतानिया की बालादस्ती कायम हो गई। इसके बाद तकरीबन एक सदी तक टैक्स ब्रिटानिका यानी बरतानवी अमन का दौर रहा। मौरख एरिक हॉब्सबॉम लिखते हैं कि बरतानिया की ताकत सिर्फ फौजी नहीं थी, बल्कि मुआशी और नजरियाती भी थी। आज़ाद तिजारत का नजरिया, गोल्ड स्टैंडर्ड और आलमी बैंकारी निज़ाम इसके ज़ेर असर थे। और सामीन, 1857 की जंग आज़ादी, जिसे बरतानिया म्यूटिनी कहते थे, ने कंपनी की हुक्मरानी का खात्मा कर दिया। 1858 में हिंदुस्तान बराह रास्त ताज बरतानिया के इंतजाम आ गया। क्वीन विक्टोरिया को कैसर हिंद का खिताब मिला और बरतानवी राज ने रेलवे, अदालती निज़ाम और ब्यूरोक्रेसी मुतारफ कराई, लेकिन साथ ही मुआशी इस्तेसाल भी किया। हिंदुस्तानी सनत तबाह हुई, ज़राई मुआशियत बरामदात पर मुनहसर हो गई और कहत जैसे अलमिये सामने आने लगे। मौरख शशि थरूर अपनी किताबों में लिखते हैं कि बरतानिया ने हिंदुस्तान से बेपनाह दौलत निकाली, जिसने सनती इनकलाब को तकवीत दी, जबकि हिंदुस्तान गुर्बत में डूब चुका था। और फिर सामीन, 19वीं सदी के आखिर में स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका के दौरान बरतानिया ने अफ्रीका के वसी इलाकों पर कब्जा किया। मिस्र, सूडान, जनूबी अफ्रीका और नाइजीरिया जैसे इलाके उसके ज़ेर असर आए। सेसिल रोड्स जैसे साम्राज्य रहनुमा केप को कायरा रेलवे का ख्वाब देखते थे। इस दौर में सल्तनत अपनी वुसअत की इंतहा को पहुंची और 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट ने यूरोप की बुनियादें हिलाकर रख दी। बरतानिया ने जंग जीती, मगर मुआशी तौर पर कमजोर हो गया। लाखों जानें ज़ाया हुई, कर्ज बढ़ा और अमेरिका आलमी मालियाती ताकत के तौर पर उभरा। मौरख पॉल केनेडी अपनी किताब द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स में लिखते हैं कि बड़ी ताकतें अक्सर इंपीरियल ओवर स्ट्रेच यानी
हद से ज्यादा फैलाव का शिकार होकर कमजोर हो जाती हैं। बरतानिया भी इस मसले का शिकार हो गया। सामीन, 1757 जब जंग पलासी हुई, रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त तो दी, बंगाल बरतानिया के हाथ तो आया। यही वो लम्हा था जब तिजारत हुक्मरानी में बदल गई। मौरख शशि थरूर के मुताबिक हिंदुस्तान की दौलत ने बरतानिया की सनत को ईंधन फराम किया। 1857 की जंग आज़ादी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद कंपनी का खात्मा हुआ और हिंदुस्तान बराह रास्त ताजे बरतानिया के तहत आ गया। अदालतें और सिविल सर्विस सब कुछ कायम हुआ, मगर सवाल अब भी बाकी था, क्या ये तरक्की थी या इस्तेसाल का नया निज़ाम था। 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हुई। अगरचे विंस्टन चर्चिल की क़यादत में बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ मज़ामत तो की, मगर जंग के बाद वो मुआशी तौर पर टूट चुका था। अमेरिका और सोवियत यूनियन नई सुपर पावर बनकर उभर रही थी। बरतानिया को कर्ज और अमेरिकी इमदाद पर इन्हिसार करना पड़ा। यही वो लम्हा था जब आलमी क़यादत इसके हाथ से निकल गई थी। जंग के बाद एशिया और अफ्रीका में कौम परस्ती की तहरीकें जोर पकड़ने लगी। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए। इसके बाद अफ्रीकी ममालिक भी यके बाद दीगरे आज़ाद होने लगे। 1956 का सुइज बहरान आखिरी दशका साबित हुआ। मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासर ने सुइज नहर को कौमी मलकियत यानी नेशनलाइज कर दिया। बरतानिया और फ्रांस ने फौजी कार्रवाई की, मगर अमेरिका और सोवियत दबाव के बायस पीछे हटना पड़ा उसे। इस वाक़े ने वाज़ेह कर दिया कि बरतानिया अब आलमी ताकत नहीं रहा। सल्तनत के खात्मे के बाद बरतानिया ने दौलत मुशरका यानी कि कॉमनवेल्थ के जरिए ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश की। अब इसकी ताकत फौजी नहीं बल्कि सफारती, मालियाती और सकाफती थी। लंदन आज भी आलमी मालियाती मरकज है, मगर वो साम्राज्य कुवत बाकी नहीं रही। और सामीन, बरतानवी राज की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत कभी मुस्तकिल नहीं होती। सनती बरतरी, बहरी कुवत, मालियाती निज़ाम और सियासी हुकूमत या सियासी हिकमत अमली ने इसे अरूज तक पहुंचाया, मगर हद से ज्यादा फैलाव, आलमी जंगें, मुआशी कमजोरी और कौम परस्ती की लहर ने इसे जवाल की तरफ धकेल दिया। मौरखीन की नज़र में ये जवाल अचानक नहीं बल्कि तारीखी था। बरतानिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसने खुद को एक नई आलमी हकीकत के मुताबिक ढाल लिया है। सामीन कराम, सल्तनत ज़रूर ख़त्म हुई, मगर बरतानिया ख़त्म नहीं हुआ। वो दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ, मालियाती निज़ाम और सफारती असर रसूख के ज़रिए आलमी सियासत में आज भी मौजूद रहा। मौरखीन के मुताबिक बरतानवी ज़वाल अचानक नहीं बल्कि तदरीजी था। ये वक्त के साथ साथ हुआ। ये सनती बरतरी के खात्मे, आलमी जंगों, मुआशी कमजोरी और कौम परस्ती की लहर का मजमुआ था। और सामीन कराम, तारीख हमें सिखाती है कि ताकत हमेशा के लिए नहीं होती। जो कौमें सीखती हैं वो बदल जाती हैं, जो नहीं सीखती वो मिट जाती हैं। ये थी बरतानवी राज की अरूज व ज़वाल की दास्तान, एक छोटे जजीरे से आलमी सल्तनत तक और फिर एक नई हकीकत तक। सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।